गरीब लकड़हारे और जादुई बांस की कहानी। क्या आप विश्वास करते हैं कि एक गरीब लकड़हारा अपनी मेहनत से नहीं बल्कि एक जादुई बांस की मदद से अपनी तकदीर बदल सकता है? अकबर ने दरबार में बैठे सभी दरबारी से पूछा। उनकी आवाज में एक गहरी रुचि थी और सभी की निगाहें अब अकबर पर टिकी हुई थीं। अकबर ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जहां एक साधारण लकड़हारे ने अपनी कड़ी मेहनत से नहीं बल्कि एक जादुई बांस से अपनी जिंदगी को बदल दिया। लेकिन क्या था वह बांस और लकड़हारे ने उसकी शक्ति को समझा कैसे? यह सवाल आज भी हमारे दिमाग में घूमता है। बीरबल की आंखों में एक चमक थी और उन्होंने अकबर की ओर देखा। फिर उन्होंने कहा, जहां पनाह, क्या आप यह नहीं जानना चाहते कि वह बांस था कौन सा और लकड़हारा उस पर क्या कदम उठाएगा? अकबर ने हाँ में सिर हिलाया और बीरबल ने कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वह रोज जंगलों में लकड़ी काटता और उसे बेचकर अपना पेट पालता। उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई थी, लेकिन वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से संतुष्ट था। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी काट रहा था, तो अचानक उसके हाथ में एक अजीब सी वस्तु आ गई। यह कोई साधारण लकड़ी नहीं थी, बल्कि यह एक बांस था, जिसका रंग चमकीला था और उसमें एक अद्भुत ऊर्जा महसूस हो रही थी। लकड़हारा चौंक गया और सोचने लगा, क्या यह सचमुच एक जादुई बांस है? उसने इसे ध्यान से देखा और महसूस किया कि यह बांस बहुत हल्का था, लेकिन उसमें कुछ अलग सा था। जैसे ही वह इसे पकड़ता, वह बांस उसे किसी अज्ञात दिशा में खींचने लगता। लकड़हारा हैरान था और उसने सोचा, क्या यह बांस मुझे कहीं ले जाएगा? लकड़हारा बांस को लेकर घर लौट आया। अगले दिन जब वह जंगल में गया, तो बांस ने उसे एक खास स्थान की ओर खींचा। यह स्थान एक घना जंगल था, जहां कोई भी आम इंसान नहीं जा सकता था। वहां एक पुरानी और जर्जर सी कुटिया थी, जो जैसे समय के साथ मिट चुकी थी। लेकिन कुटिया के अंदर कुछ था जो लकड़हारे को बहुत आकर्षित कर रहा था। बांस को पकड़ते हुए वह कुटिया के अंदर गया। वहां उसने देखा कि एक दिव्य आकार का शेर, जो सोने जैसी चमक से ढका हुआ था, एक कुर्सी पर बैठा था। शेर ने लकड़हारे को देखा और एक गहरी आवाज में बोला, तुम मेरे बांस को लेकर यहाँ आए हो, तो क्या तुम इस बांस की शक्ति समझने के लिए तैयार हो? लकड़हारा घबराया हुआ था, लेकिन शेर की आवाज में ऐसी शक्ति थी कि उसने साहस जुटाया और कहा, हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि इस बांस में क्या रहस्य छिपा है। शेर ने लकड़हारे से कहा, यह बांस साधारण नहीं है। यह एक प्राचीन जादुई बांस है, जो केवल उन्हीं लोगों को अपनी शक्ति देता है जिनमें शुद्ध हृदय और आत्मविश्वास होता है। इस बांस से तुम अपनी किस्मत बदल सकते हो, लेकिन एक शर्त है। लकड़हारा बड़े ध्यान से सुन रहा था। शेर ने कहा, इस बांस से मिलने वाली शक्ति का उपयोग केवल नेक कामों के लिए किया जा सकता है। अगर तुम इसका दुरुपयोग करोगे, तो यह बांस तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा, लेकिन नकारात्मक रूप से। लकड़हारा इस रहस्य से चौंक गया, लेकिन उसने यह तय किया कि वह इसका सही इस्तेमाल करेगा। शेर ने लकड़हारे से कहा, तुमने जो किया है, उसका परिणाम तुम्हें जल्द ही मिलेगा। परंतु यह शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, लेकिन इसे पहचान पाना केवल तुम्हारे ऊपर निर्भर है। लकड़हारा कुटिया से बाहर निकला और वह बांस को लेकर अपने घर लौट आया। लेकिन उसे यह नहीं समझ आया कि शेर की बातों का क्या मतलब था। क्या बांस सच में उसकी किस्मत बदलने में मदद करेगा? क्या वह इसका सही तरीके से उपयोग कर पाएगा? अचानक से बांस ने एक और अदृश्य शक्ति से लकड़हारे को खींचना शुरू किया और वह फिर से उसी घने जंगल में पहुंच गया। इस बार वहां कुछ और था, एक द्वार जो पहले कभी नहीं देखा गया था।
लकड़हारे के मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। यह द्वार कहाँ जाएगा? और क्या यह मेरे लिए एक नई परीक्षा है? क्या लकड़हारा इस द्वार के रहस्य को सुलझा पाएगा? क्या बांस उसे सही रास्ता दिखाएगा या फिर उसे किसी और खतरनाक रास्ते पर ले जाए? क्या आप जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति को असली ताकत का एहसास होता है तो वह उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है? अकबर ने दरबार में बैठे सभी दरबारी से पूछा। सबकी आंखों में उत्सुकता थी और वे इस नई कहानी के बारे में जानने के लिए इंतजार कर रहे थे। अकबर ने फिर कहा, याद रखिए, यह वही कहानी है जिसमें एक गरीब लकड़हारा एक जादुई बांस से मिली शक्ति को समझने की कोशिश कर रहा था। लेकिन क्या वह इस शक्ति का सही इस्तेमाल कर पाएगा या फिर वह गलत रास्ते पर चल पड़ेगा? बीरबल ने एक गहरी मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, इस बांस के रहस्यों को समझना जितना सरल लगता है उतना आसान नहीं है। लकड़हारा जिस दरवाजे के पास खड़ा है, क्या वह उसे खोल पाएगा? अकबर ने सिर हिलाया और बीरबल ने कहानी का अगला भाग शुरू किया। लकड़हारा उस रहस्यमय द्वार के पास खड़ा था और उसके मन में कई सवाल थे। वह जानता था कि यह द्वार उसे कुछ खास दिखाएगा, लेकिन क्या वह तैयार था उस रहस्य का सामना करने के लिए? जैसे ही लकड़हारा ने उस द्वार को खोलने की कोशिश की, अचानक से एक तेज हवा का झोंका आया और द्वार अपने आप खुल गया। लकड़हारा अंदर प्रवेश किया और देखा कि एक सुनहरी रोशनी उसे अपनी ओर खींच रही थी। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, उसे एक रहस्यमय आवाज सुनाई दी, तुमने जो कदम उठाया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब तुम्हें इस यात्रा को पूरा करना होगा, लेकिन याद रखना, हर शक्ति का दुरुपयोग एक खतरनाक रास्ते की ओर ले जाता है। लकड़हारा हैरान था, लेकिन उसे समझ में आ गया कि यह कोई सामान्य द्वार नहीं था, बल्कि यह एक परीक्षा थी। अंदर जाते ही लकड़हारे को एक विशाल प्राचीन पुस्तक मिली। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, जो भी इस बांस को पकड़कर इस दरवाजे से गुजरेगा, उसे एक ऐसी शक्ति मिलेगी जो उसकी तकदीर को बदल सकती है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल करने के लिए उसे सबसे बड़ी परीक्षा देनी होगी। लकड़हारा धीरे धीरे पन्ने पलटने लगा। किताब में उसे कई निर्देश मिले, जिनमें से एक खास ध्यान आकर्षित किया, तुम्हें सबसे पहले अपने अंदर के भय का सामना करना होगा, क्योंकि डर की छाया तुम्हारी शक्ति को कमजोर कर सकती है। लकड़हारे ने सोचा, क्या डर वाकई मेरी शक्ति को कमजोर कर सकता है? लेकिन उसे फिर भी भरोसा था कि वह इस परीक्षा से बाहर निकल सकेगा। अचानक लकड़हारे के सामने एक नया दृश्य आया। एक विशाल दीवार खड़ी हो गई और उसके पास एक गहरी खाई थी। खाई के पार एक अद्भुत खजाना रखा हुआ था, लेकिन इसके पार जाने का कोई रास्ता नहीं था। बांस उसकी पकड़ में था, लेकिन क्या यह बांस उसे इस खाई से पार करा पाएगा? लकड़हारे ने अपने हाथ में बांस को थामते हुए सोचा, क्या मुझे यह खजाना प्राप्त करने के लिए किसी तरह की जादुई शक्ति का उपयोग करना होगा? बांस से अचानक एक रहस्यमय आवाज आई, तुम्हारे मन में जो सवाल हैं, उनका उत्तर तुम्हारे अंदर है। अगर तुम सही निर्णय लोगे तो खजाना तुम्हारा होगा, लेकिन अगर तुम गलत रास्ते पर गए तो तुम कभी भी वापस नहीं लौट सकोगे। यह सुनकर लकड़हारा और भी उलझन में पड़ गया। वह खजाने को चाहता था, लेकिन क्या वह इसे सही तरीके से पा सकेगा? क्या बांस उसे सही मार्ग दिखाएगा या फिर उसे किसी और कठिन परीक्षा से गुजरना होगा? लकड़हारे ने बांस को कसकर पकड़ा और ध्यान से खजाने की ओर बढ़ने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वह खजाने के करीब पहुंचा, अचानक एक बुरी तरह से हिलने वाली जमीन ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। क्या यह सिर्फ एक चेतावनी थी या फिर लकड़हारा किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला था? और क्या बांस उसे इस कठिन मार्ग पर सही दिशा दिखा पाएगा? अचानक से सब कुछ शांत हो गया।
लकड़हारा ने एक गहरी सांस ली और यह तय किया कि वह अपने डर को नकारते हुए अपनी राह पर चलेगा। लेकिन क्या वह खजाने तक पहुंच पाएगा या फिर उसकी राह में कोई और बड़ा खतरा छिपा है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई मनुष्य अपनी सारी शक्ति लगा देता है तब वह कितने बड़े बदलाव ला सकता है? अकबर ने दरबार में बैठे सभी दरबारी से पूछा। हर किसी की आंखों में उत्सुकता थी और वे इस कहानी का अंत जानने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। अकबर ने कहा, यह वही कहानी है जिसमें एक गरीब लकड़हारा अपनी तकदीर को बदलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्या उसने सही रास्ता चुना और क्या वह अपनी मंजिल तक पहुंच सका? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस जादुई बांस की शक्ति को जानने के बाद लकड़हारे के सामने एक बड़ी चुनौती थी। अब वह उस रहस्य को सुलझाने में कितनी सफलता प्राप्त करेगा? अकबर ने सिर हिलाया और बीरबल ने कहानी का समापन किया। लकड़हारा अब खजाने के पास था और वह जानता था कि यदि वह किसी गलत कदम पर चलने की कोशिश करेगा तो वह कभी वापस नहीं लौट सकेगा। वह खजाने के पास पहुंचते ही रुक गया और बांस को अपनी आंखों से लगाकर एक गहरी सांस ली। तभी बांस से एक हल्की सी आवाज आई, तुमने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा पूरी कर ली है, अब तुम समझ सकते हो कि असली खजाना क्या है। लकड़हारा चौंक गया। वह खजाने की ओर बढ़ने की बजाय बांस को समझने में लग गया। अचानक से खजाने के पास एक लहर दौड़ी और वह पूरी जगह रोशन हो उठी। लकड़हारे की आंखों के सामने एक अद्भुत दृश्य आया, एक सुंदर बाग जिसमें तरह तरह के फूल थे और उन फूलों की महक ने वातावरण को मधुर बना दिया। लकड़हारे को यह समझ में आ गया कि असली खजाना धन और सामग्री नहीं था, बल्कि यह शांति, संतोष और आंतरिक संतुलन था। उसने महसूस किया कि इस यात्रा ने उसे आत्मज्ञान और ताकत दी थी। वह बांस उसकी मदद से अपनी कठिनाइयों और डर से जूझने में सक्षम हुआ था और अब वह जानता था कि असली शक्ति दूसरों को मदद करने और सही रास्ते पर चलने में है। जैसे ही वह बांस को छोड़कर वापस लौटा, उसके मन में यह बात साफ हो गई थी, वह अब पहले जैसा गरीब लकड़हारा नहीं था। उसने अपने डर को पार कर लिया था और उसे असली खजाना मिल चुका था, आंतरिक शांति और संतोष। लकड़हारा घर लौट आया और अपने परिवार को बताया कि वह अब जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखता है। उसने अपने अनुभवों से सीखा कि हर समस्या का हल अंदर से निकलता है और सबसे बड़ा खजाना वही है जो हमारी आत्मा को शांति और संतोष देता है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, क्या सच में हमें भी इसी तरह से अपने भीतर के खजाने को खोजने की आवश्यकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यदि हम सब अपने अंदर की शक्ति को पहचान लें तो हमारी जिंदगी भी एक खूबसूरत खजाने में बदल सकती है। इस कहानी का अंत यह दर्शाता है कि कभी कभी हमारे जीवन का असली खजाना बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शक्ति और संतुलन में होता है। घमंडी राजा और उसका खजाना। बहुत समय पहले की बात है, एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम था सिंहपुर। इस राज्य का राजा महाराज वीर सिंह अपनी शक्ति और धन के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। उनके पास अनगिनत रथ, हाथी और घोड़े थे और उनका खजाना इतना विशाल था कि हर व्यक्ति उनकी संपत्ति और ऐश्वर्य के बारे में बात करता था। मगर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका अहंकार। राजा वीर सिंह हर समय यही दावा करता था, मेरे जैसा कोई राजा नहीं। मैं अपनी शक्ति से हर किसी को मात दे सकता हूँ। राजमहल के सबसे बड़े हॉल में वह अक्सर यह दावा करता, कोई भी राजा मुझसे मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास समस्त दुनिया का खजाना और शक्ति है। उसका यह घमंड धीरे धीरे राज्य के लोगों के बीच फैलने लगा। हर कोई जानता था कि राजा वीर सिंह का आत्मविश्वास उसकी शक्ति से कहीं ज्यादा बढ़ा हुआ था। एक दिन राजा ने घोषणा की, जो भी मेरे खजाने को चुराने की कोशिश करेगा,
वह मेरी आंखों के सामने मर जाएगा। लेकिन जैसे ही यह घोषणा राज्य में फैली, एक अजीब घटना घटी। रात के अंधेरे में राजा के खजाने के कक्ष का ताला टूटा और खजाना गायब हो गया। राजमहल में हलचल। राजमहल में अफरा-तफरी मच गई। राजा वीर सिंह को यह समाचार मिला तो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह तुरंत अपने मंत्रियों और सैनिकों को बुलाकर बोले, मेरे खजाने को किसने चुराया? और क्या कोई मेरी शक्ति का परीक्षण कर रहा है? उनके प्रधानमंत्री महात्मा शरण ने कहा, महाराज, यह बड़ी चिंता की बात है। आपके खजाने के चोरी होने का कारण यह हो सकता है कि कोई शक्तिशाली व्यक्ति आपकी ताकत को चुनौती देने आया हो। राजा वीर सिंह ने गुस्से में आते हुए कहा, मुझे कोई चुनौती नहीं दे सकता। मैं खुद अपनी शक्ति से खजाना वापस लाऊंगा। राजा ने अपने सबसे तेज घोड़े पर सवार होकर खजाना ढूंढने का आदेश दिया। लेकिन जैसे ही वह खजाने तक पहुंचने के रास्ते पर बढ़े, उन्हें महसूस हुआ कि इस बार मामला थोड़ा अलग था। रहस्यमय रास्ता और गुफा। राजा वीर सिंह का घोड़ा अंधेरे जंगल में बढ़ रहा था जब उन्होंने अचानक एक रहस्यमय गुफा देखी। गुफा का मुंह इतना बड़ा था कि उसमें पूरी सेना समा सकती थी। राजा ने सोचा, क्या यह वही जगह है जहां मेरा खजाना छुपा हुआ है? उन्होंने बिना किसी डर के गुफा में प्रवेश किया। अंदर घना अंधेरा था और एक अजीब सी हवा चल रही थी, जैसे गुफा खुद कोई रहस्य छुपाए हुए हो। जैसे ही राजा आगे बढ़े, उन्हें एक विचित्र आवाज सुनाई दी, तुम सच में इतने घमंडी हो कि सोचते हो तुमसे बड़ा कोई नहीं। राजा चौंकते हुए बोले, यह आवाज कहां से आ रही है? कौन है जो मेरी शक्ति पर सवाल उठा रहा है? तभी एक प्राचीन बाबा सफेद वस्त्रों में लिपटे हुए गुफा के अंधेरे से बाहर आए। उन्होंने राजा वीर सिंह से कहा, तुमने अपनी शक्ति का अहंकार इतना बढ़ा लिया है कि अब तुम्हें सजा मिलने वाली है। राजा ने गर्व से कहा, मैं कोई साधारण राजा नहीं हूं। मेरी शक्ति से तुम सब डरते हो बाबा। बाबा मुस्कुराए और बोले, तुमने अपनी शक्ति को इतना बढ़ा लिया कि तुमने समझा नहीं कि वह तुम्हें कहाँ ले जा रही है। क्या तुम अपने खजाने को वापस पा सकोगे? राजा वीर सिंह ने बाबा की चुनौती स्वीकार करते हुए कहा, अगर तुम्हारे पास कोई शक्ति है तो मुझे दिखाओ। सस्पेंस और सवाल। बाबा ने कहा, अगर तुम खजाना पाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी असली शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हें अपनी शक्ति की असली प्रकृति को समझना होगा। क्या तुम तैयार हो? राजा वीर सिंह ने गुस्से में कहा, मैं तो हमेशा तैयार हूं। बाबा ने अचानक गुफा के अंदर एक जादुई दिया जलाया और देखते ही देखते दिए से उठते हुए धुएं में एक रहस्यमय आकृति बन गई। वह आकृति धीरे धीरे राजा वीर सिंह की तरफ बढ़ी और उसने कहा, क्या तुम जानते हो महाराज, असली ताकत क्या है? राजा के चेहरे पर डर और संदेह दोनों थे। क्या वह अपनी ताकत को सही तरीके से समझ पा रहा था? और वह क्या रहस्य था जिसे बाबा छुपा रहे थे? क्या राजा वीर सिंह अपनी घमंड की वजह से अपनी खोई हुई शक्ति को वापस पा सकेगा, या वह एक नई परीक्षा का सामना करने के लिए तैयार था? राजा वीर सिंह की आंखों में संदेह था, लेकिन उनका घमंड उन सभी सवालों पर भारी था। वह बाबा के सामने खड़ा होकर बोला, अगर तुम मुझसे मेरी ताकत छीनने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं किस काबिल हूं। बाबा ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारी असली सजा बनेगा वीर सिंह। ताकत केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि वह आत्मा और बुद्धि में भी होती है। राजा ने गुस्से में कहा, बिना शारीरिक ताकत के मैं किसी भी चुनौती को पार कर सकता हूं। बाबा ने फिर से अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया। अचानक पूरी गुफा एक उज्ज्वल रोशनी से भर गई। रोशनी के बीच में एक विशाल प्रतिमा उभरी
जो राजा वीर सिंह का रूप ले रही थी। राजा को यह देखकर अजीब सा लगा, लेकिन उसने सोचा यह सब कुछ बकवास है। लेकिन जब वह उस प्रतिमा के पास गया तो एक तेज आवाज आई, तुमने कभी अपने आप को सही से पहचाना नहीं। तुम्हारा घमंड तुम्हारी शक्ति से कहीं अधिक मजबूत हो चुका है। राजा ने उत्तेजित होकर कहा, यह बकवास बंद करो और मुझे मेरे खजाने का रास्ता दिखाओ। बाबा मुस्कुराए और बोले, तुम जो खजाना ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है वीर सिंह। तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारी विनम्रता और समझ में छुपी है, लेकिन तुम उसे देख नहीं पा रहे। राजा वीर सिंह को अब यह समझ आ रहा था कि वह अपने घमंड में खो चुका था और उसकी असली ताकत को पहचानने के लिए उसे अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलना होगा। लेकिन क्या वह इस सच्चाई को अपनाएगा या फिर अपने पुराने रास्ते पर ही चलेगा? यही सोचते हुए उसने बाबा से कहा, अगर मेरी असली शक्ति मेरे भीतर है तो मुझे इसे पहचानने का मौका दो। बाबा ने नजरें फेरते हुए कहा, तुमने अपनी सोच बदलने का पहला कदम उठाया है वीर सिंह, लेकिन क्या तुम यह परिवर्तन पूर्ण रूप से अपना पाओगे? राजा ने गहरी सांस ली और गुफा के भीतर एक नई राह दिखाई दी। क्या वह उस रास्ते पर जाएगा या अपने पुराने घमंड में फंसा रहेगा? घमंडी राजा और उसकी सजा, अंतिम भाग। राजा वीर सिंह की आत्मा अब बदलने के कगार पर थी। उसने बाबा की बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि उसकी शक्ति, उसकी संपत्ति और उसकी शारीरिक ताकत से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। वह था उसका आंतरिक संतुलन, उसका विनम्रता और आत्मसमझ। लेकिन अब भी उसके भीतर का घमंड पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। बाबा ने अपनी आखिरी चेतावनी दी, तुमने बदलाव की शुरुआत की है, लेकिन क्या तुम इस यात्रा को पूर्ण रूप से अपनाओगे? यह रास्ता केवल समझ और आत्मसंवेदन से ही साफ हो सकता है, शक्ति से नहीं। राजा वीर सिंह ने एक गहरी सांस ली और फैसला किया कि वह अपनी घमंड की दीवारों को तोड़ेगा। उसने अपनी आंखों में एक नया दृष्टिकोण देखा, सिर्फ शक्ति और धन से कुछ नहीं मिलता। सच्ची शक्ति उस सच्चाई में है जो इंसान के दिल में बसती है। वह बाबा के पास वापस लौटा और बोला, मैं समझ चुका हूँ बाबा। मेरे घमंड ने मुझे रास्ता भटका दिया था। अब मुझे अपनी असली ताकत को पहचानने का मौका दो। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम समझ रहे हो। असली खजाना वह नहीं जो तुम्हारे पास है, बल्कि वह है जो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी समझ, तुम्हारी विनम्रता और तुम्हारा सच। साथ ही बाबा ने राजा की ओर इशारा करते हुए कहा, अब तुम फिर से खजाने की ओर चल सकते हो, लेकिन इस बार वह खजाना तुम्हें बदलने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे खुद के परिवर्तन को देखने के लिए मिलेगा। राजा वीर सिंह ने अब अपनी गलती समझी और वह गुफा से बाहर निकल आया, लेकिन इस बार वह पहले जैसा घमंडी नहीं था। उसके भीतर की शक्ति अब बदल चुकी थी। खजाना तो उसे मिल चुका था, लेकिन अब वह असली खजाना जो उसने पाया था, वह था उसका दिल, वह विनम्र और समझदार राजा जो अब अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए काम करता था। उसने अपने राज्य में बदलाव लाने का प्रण लिया और अपने पुराने घमंड को पूरी तरह से छोड़ दिया। अब वह न केवल एक शक्तिशाली राजा था, बल्कि एक ऐसा राजा था जो अपने प्रजा के लिए सच्ची सेवा करता था। समाप्त। राजा वीर सिंह की यात्रा का यह अंत एक महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। खजाना और शक्ति बाहरी चीजें हैं, असली शक्ति इंसान के भीतर होती है। क्या आप भी अपनी असली शक्ति को पहचानने के लिए तैयार हैं? अकबर और बीरबल की चतुराई की परीक्षा। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और कुछ सोच रहे थे। अचानक उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हारी चतुराई की परीक्षा लेना चाहता हूँ। अगर तुम इस चुनौती को पूरा कर पाए तो तुम्हें सोने के 100 मोहरें इनाम में दूंगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा,
जहां पनाह, आपकी परीक्षा के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। बताइए मुझे क्या करना होगा। अकबर ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम बिना कुछ कहे, बिना इशारा किए और बिना किसी को छुए दरबार में बैठे इन दरबारियों को हंसाने का कोई तरीका निकालो। लेकिन शर्त यह है कि तुम खुद कुछ भी नहीं बोल सकते। बीरबल के लिए यह चुनौती काफी कठिन थी, लेकिन वह हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरे थे। उन्होंने थोड़ा सोचा और फिर अपनी योजना बनाई। बीरबल चुपचाप खड़े हुए और उन्होंने दरबार में बैठे एक दरबारी के पास जाकर अपनी पगड़ी उतारी। फिर उन्होंने पगड़ी को उल्टा पहना और अपनी मूंछों को ऊपर की ओर मोड़ लिया। इसके बाद वह दरबार के बीचों बीच आकर एक ऊटपटांग चाल चलने लगे, मानो वे कोई अनोखा जीव हों। पहले तो सभी दरबारी हैरान हुए, लेकिन जैसे ही उन्होंने बीरबल की अजीब हरकतें देखीं, वे हंस हंस कर लोटपोट होने लगे। कोई पेट पकड़कर हंसने लगा, तो किसी की आंखों में आंसू आ गए। बादशाह अकबर खुद भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए और जोर जोर से हंसने लगे। जब दरबार में हंसी का माहौल शांत हुआ, तो अकबर बोले, वाह बीरबल, तुमने बिना बोले ही सबको हंसा दिया। यह तो कमाल की चतुराई है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, हंसाने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी हमारी हरकतें, भावभंगिमाएं और चतुराई ही काफी होती हैं। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत खुश हुए और वादे के अनुसार उन्हें 100 सोने की मोहरें इनाम में दीं। कई बार शब्दों से ज्यादा हमारी भावभंगिमाएं और कार्य लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। हंसी और खुशी फैलाने के लिए चतुराई और रचनात्मकता की जरूरत होती है। अकबर और बीरबल की गुप्त जांच। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। तभी अचानक एक दरबारी घबराया हुआ आया और बोला, जहां पनाह, नगर में अजीब अफवाह फैली हुई है। लोग कह रहे हैं कि आपके खजाने से हर रात सोने की मोहरें गायब हो रही हैं। यह सुनकर दरबार में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, यह कैसे हो सकता है? महल की सुरक्षा इतनी कड़ी है, फिर भी चोरी? यह जरूर किसी अंदर के आदमी का काम है। उन्होंने तुरंत बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हें इस गुत्थी को सुलझाना होगा। मैं चाहता हूं कि तुम पता लगाओ कि चोर कौन है और यह चोरी कैसे हो रही है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, किसी को भनक भी न लगे कि हम उसकी जांच कर रहे हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह काम थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। मुझे एक रात का समय दीजिए, मैं कल सुबह आपको चोर का नाम बता दूंगा। रात होते ही बीरबल ने अपनी योजना बनाई। उन्होंने राजमहल के सभी सेवकों और सुरक्षा गार्डों को एक कमरे में बुलाया और कहा, बादशाह सलामत को शक है कि कोई अंदर का व्यक्ति चोरी कर रहा है। लेकिन मैं जानता हूं कि आप सब ईमानदार हैं। इसलिए हम एक छोटा सा परीक्षण करेंगे, जिससे असली चोर पकड़ में आ जाएगा। सभी नौकर और सिपाही घबरा गए। बीरबल ने उनकी ओर देखा और कहा, मैं आप सबको एक एक लकड़ी दूंगा। यह कोई साधारण लकड़ी नहीं है, यह जादुई लकड़ी है। जो भी चोर होगा, उसकी लकड़ी रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। इसके बाद बीरबल ने सभी को एक एक लकड़ी दी और कहा, अब जाओ और अपनी अपनी लकड़ी लेकर सो जाओ। सुबह हम देखेंगे कि किसकी लकड़ी बढ़ी है। सुबह होते ही सभी लोग दरबार में इकट्ठा हुए। बीरबल ने सभी की लकड़ियां मंगवाई और ध्यान से देखने लगे। लेकिन उन्होंने गौर किया कि एक आदमी की लकड़ी बाकी लोगों की तुलना में छोटी थी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, चोरी का राज खुल चुका है। असली चोर यही आदमी है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे पता लगाया?
बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, दरअसल वह लकड़ी कोई जादुई लकड़ी नहीं थी। मैंने सिर्फ एक चाल चली थी। मैंने यह अफवाह फैला दी कि लकड़ी रात में बढ़ जाएगी। जो निर्दोष था उसने लकड़ी को वैसे ही रखा, लेकिन जो चोर था वह डर गया कि उसकी लकड़ी बढ़ जाएगी और उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। इसलिए उसने लकड़ी को काटकर छोटा कर दिया। वह आदमी तुरंत घुटनों के बल गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए जहांपनाह, मैंने लालच में आकर चोरी की थी। अकबर ने गुस्से में कहा, तुमने महल की सुरक्षा और हमारी ईमानदारी पर दाग लगाया है। तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी वाकई बेजोड़ है। तुमने बिना किसी को शक होने दिए चोर को पकड़ लिया। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और पूरे दरबार ने उनकी प्रशंसा की। बुद्धि और चतुराई से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। झूठ ज्यादा दिन तक नहीं टिकता, सच अपने आप सामने आ ही जाता है। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, खोया हुआ ऊंट। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे कि अचानक एक परेशान किसान उनके सामने आकर रोने लगा। उसने कहा, हुजूर, मेरा ऊंट कहीं खो गया है। मैंने हर जगह तलाश लिया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, यह किसान बहुत दुखी है। क्या तुम इसे इसका ऊंट ढूंढ कर दे सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह कोई मुश्किल काम नहीं है। मुझे बस 4 मूर्ख दरबारी चाहिए। अकबर हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने अपने 4 सबसे बेकार समझे जाने वाले दरबारियों को बुला लिया। बीरबल ने उनसे पूछा, तुम में से किसने ऊंट देखा? पहला बोला, मैंने देखा था, लेकिन मुझे याद नहीं कि वह किस रंग का था। दूसरा बोला, मुझे ऊंट तो नहीं दिखा, लेकिन उसके पैरों के निशान देखे थे। तीसरा बोला, ऊंट तो मैंने भी नहीं देखा, लेकिन मुझे उसकी घंटी की आवाज आई थी। चौथा बोला, अगर ऊंट गायब हो गया है तो जरूर वह कहीं होगा। बीरबल जोर से हंसे और अकबर से बोले, जहांपनाह, यही वे 4 मूर्ख हैं जो बिना देखे, सुने और जाने ही ऊंट के बारे में दावा कर रहे हैं। इतना सुनते ही पहला दरबारी घबरा गया और बोला, हुजूर, मुझसे सच में ऊंट टकराया था, वह नदी के किनारे गया होगा। बीरबल तुरंत सैनिकों को नदी की ओर भेजते हैं और किसान का ऊंट मिल जाता है। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत प्रसन्न हुए और किसान खुशी खुशी अपना ऊंट लेकर चला गया। सीख, कभी कभी मूर्खता भी सच्चाई तक पहुंचाने का रास्ता बन सकती है। दूध में मिलावट करने वाला और उसकी सजा। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक दूधवाला रघु नाम का व्यक्ति रहता था। वह बड़ा ही चालाक और खतरनाक आदमी था। वह दूध में पानी मिलाकर उसे अधिक मात्रा में बेचता ताकि उसे ज्यादा मुनाफा हो। रघु की यह आदत उसके गांव के लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुकी थी। दूध का स्वाद और गुणवत्ता घट चुकी थी, लेकिन किसी ने भी उसकी शिकायत नहीं की क्योंकि वह सबको अच्छे दामों में दूध बेचता था। गांव के बुजुर्ग पंत कालिदास, जो बड़े ज्ञानी और ईमानदार व्यक्ति थे, उन्होंने कई बार रघु को समझाया कि धन और मुनाफा कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी की सेहत से खेलना और धोखाधड़ी करना पाप है। पर रघु ने उनकी बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। वह हमेशा हंसी में टाल देता और कहता, दूध में थोड़ा पानी मिलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग तो पैसे देकर खरीदते हैं। समय बीतता गया और रघु की मिलावट का काम बढ़ता ही गया। धीरे धीरे लोग यह महसूस करने लगे कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था, लेकिन फिर भी रघु के जाल में फंसे हुए थे। अब तक रघु इतना घमंडी हो चुका था कि वह समझने को तैयार नहीं था।
एक दिन पर कालिदास ने तय किया कि रघु के अहंकार और धोखाधड़ी का पर्दाफाश करना जरूरी है। उन्होंने सोचा, अगर इस गांव के लोग दूध की असली सच्चाई जान जाएंगे तो रघु की सजा भी तय होगी। पर कालिदास ने रघु को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, रघु, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम असली दूध बेचने में सक्षम हो, लेकिन क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि तुम दूध में पानी नहीं मिलाते? रघु को लगा कि यह तो एक मजाक है। वह हंसी में कहता, पर कालिदास, तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? ठीक है, मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं दूध में पानी नहीं मिलाता। पर कालिदास ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम दूध में पानी नहीं मिलाते तो मुझे तुम्हारी ईमानदारी को स्वीकार करना होगा, लेकिन अगर दूध में मिलावट पाई जाती है तो तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। रघु ने बिना सोचे समझे चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन पंत कालिदास ने रघु से दूध लिया और उसे गुप्त रूप से एक विशिष्ट प्रयोगशाला में भेज दिया। वहां दूध की जांच हुई और परिणाम सामने आया, दूध में पानी मिला हुआ था। पंत कालिदास ने सबको इकट्ठा किया और रघु से कहा, तुम्हारा धोखा अब सबके सामने आ गया है। तुम्हारी मिलावट ने लोगों की सेहत को खतरे में डाला है। रघु का चेहरा उतर गया। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि उसकी चालाकी कैसे बेनकाब हो गई। वह घबराते हुए बोला, मुझे माफ कर दो पंत कालिदास। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि इससे किसी की सेहत पर असर पड़ेगा। पंत कालिदास ने कहा, तुमने केवल अपनी जेब भरने के लिए दूसरों की सेहत से खेला। अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। गांव के लोग इकट्ठा हो गए और सबने रघु के खिलाफ फैसला लिया। पंत कालिदास ने कहा, रघु, तुम्हारी मिलावट का खेल अब खत्म हो चुका है। तुम्हें अपनी गलती समझनी होगी। अब तुम इस गांव के लोगों के सामने अपने अपराध की माफी मांगो और अपनी पूरी कमाई गरीबों में बांटो। रघु ने अपनी गलती समझी और शर्मिंदगी से सिर झुकाते हुए सबके सामने माफी मांगी। उसने अपने पूरे मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा गरीबों को दान किया और वादा किया कि वह अब किसी को धोखा नहीं देगा। पंत कालिदास ने उसे एक आखिरी बार चेतावनी दी, तुम्हारा असली खजाना तुम्हारे दिल में है, जब तुम दूसरों की भलाई के लिए काम करोगे। रघु ने अपनी गलती से एक बड़ा पाठ लिया। उसने अब ईमानदारी से दूध बेचना शुरू किया और जल्द ही वह लोगों का भरोसा फिर से जीतने में सफल हुआ। उसका जीवन बदल चुका था और उसने यह समझा कि सच्ची सफलता केवल ईमानदारी और मेहनत से आती है। क्या रघु सच में अपनी गलती से सीख पाया था या फिर कोई और चक्कर शुरू होने वाला था? क्या वह फिर से किसी और धोखाधड़ी में फंसेगा या अब वह पूरी तरह से बदल चुका था? बीरबल और अनोखी मिर्ची। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। वह दक्षिण भारत से लौटा था और अपने साथ एक अजीब चीज लाया था, एक मिर्ची जो दिखने में लालचट और चमकदार थी, लेकिन कहते थे कि वह बिल्कुल मीठी थी। व्यापारी बोला, जहां पनाह, मैंने ऐसी अनोखी मिर्ची पहले कभी नहीं देखी। यह दिखने में तीखी लगती है, लेकिन इसका स्वाद मिठास से भरा है। अकबर को यकीन नहीं हुआ, यह कैसे संभव है कि कोई मिर्ची मीठी हो। व्यापारी बोला, जहां पनाह, अगर आपको विश्वास नहीं तो दरबार में किसी को चखवा लीजिए। अकबर ने अपने कुछ दरबारियों को मिर्ची चखने के लिए बुलाया। पहले दरबारी ने जैसे ही मिर्ची खाई, उसकी आंखों से आंसू निकल आए, मुंह लाल हो गया और वह हांफने लगा। उसने हकलाते हुए कहा, जहां पनाह, यह तो बहुत ही तीखी है। अब अकबर गुस्से में आ गए। उन्होंने व्यापारी से कहा, तुमने झूठ क्यों बोला? यह मिर्ची तो बिल्कुल तीखी है। व्यापारी डर गया और हाथ जोड़कर बोला, जहां पनाह, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। इस मिर्ची का नाम मीठी मिर्ची ही है। अब अकबर और भी ज्यादा नाराज हो गए।
उन्होंने आदेश दिया कि व्यापारी को तुरंत सजा दी जाए। लेकिन तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर आप आज्ञा दें तो मैं इस व्यापारी की बात का रहस्य समझ सकता हूं। अकबर बोले, बीरबल, अगर तुम इस झूठे व्यापारी को सही साबित कर सकते हो तो बताओ कैसे। बीरबल ने व्यापारी की ओर देखा और पूछा, तुमने इसे मीठी मिर्ची क्यों कहा? व्यापारी धीरे से बोला, जनाब, इसका नाम ही ऐसा है। मैं सच कह रहा था, लेकिन नाम और वास्तविकता में फर्क हो सकता है। बीरबल हंस पड़े और बोले, जहांपनाह, यह व्यापारी कोई अपराधी नहीं बल्कि बहुत चतुर है। इसने सिर्फ नाम की वजह से हमें भ्रम में डाला। यह मिर्ची दिखने में मीठी लग सकती है, लेकिन असल में तीखी है। ठीक वैसे ही जैसे कई लोग दिखावे में अच्छे लगते हैं, लेकिन असल में चालाक होते हैं। अकबर अब समझ गए कि बीरबल व्यापारी को सजा देने के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने सोचा और बोले, बीरबल, तुम कहना क्या चाहते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस व्यापारी की गलती सिर्फ इतनी है कि इसने नाम का खेल खेला, लेकिन असल जिंदगी में भी तो यही होता है। कई बार लोग हमें मीठे शब्दों से बहकाते हैं, लेकिन उनकी असली नीयत कुछ और होती है। इस मिर्ची ने हमें एक सबक सिखाया है, हर चीज पर बिना परखे भरोसा नहीं करना चाहिए। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी को मैं फिर मान गया। यह व्यापारी झूठा नहीं बल्कि चालाक है। इसे सजा नहीं मिलेगी, लेकिन इसे सबक जरूर सिखाना चाहिए। फिर अकबर ने व्यापारी से कहा, तुम्हारी सजा यह है कि तुम दरबार के हर व्यक्ति को यह मिर्ची खिलाओ और देखो कि असली मिठास किसमें होती है, मिर्ची में या धैर्य में। व्यापारी समझ गया कि उसे अपनी चालाकी के कारण ही सजा मिली है। उसने बीरबल और अकबर को सलाम किया और दरबार में मिर्ची बांटने लगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस घटना से हमने सीखा कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती और हर मीठी बात सच नहीं होती। अकबर बोले, सही कहा बीरबल। अब से मैं हर बात को परखे बिना उस पर विश्वास नहीं करूंगा। और इस तरह एक मामूली मिर्ची ने अकबर और पूरे दरबार को एक बड़ी सीख दे दी। बीरबल और खोई हुई नगरी का रहस्य। क्या आप जानते हैं कि एक जगह ऐसी भी थी जिसे लोग भूल गए थे, लेकिन बीरबल ने उसे खोज निकाला। अकबर ने अपने दरबार में सबको एक नई कहानी सुनाने का मन बनाया। सभी दरबारी एक जगह बैठ गए और ध्यान से सुनने लगे। अकबर ने कहा, यह कहानी एक नगरी की है जो रहस्यमय रूप से गायब हो गई थी। लोगों ने कहा कि उस नगरी में कुछ बहुत ही अजीब था, लेकिन क्या था वो? यह सवाल आज भी हमारे दिमाग में घूमता है। यह सुनकर बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह कहानी बहुत पुरानी है और इसे जानने के लिए हमें उस नगरी तक पहुंचना होगा। लेकिन क्या आप तैयार हैं इसके रहस्यों को जानने के लिए? अकबर ने हाँ में सिर हिलाया और बीरबल ने कहानी शुरू की। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुमने कभी उस नगरी के बारे में सुना है जो अचानक से गायब हो गई थी? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यह नगरी एक समय में बहुत ही समृद्ध थी। सभी लोग वहां खुश थे और उनकी जिंदगी शानदार थी। लेकिन एक दिन अचानक से वह नगरी मानो धरती से लुप्त हो गई। अकबर ने चौंकते हुए कहा, क्या सच में ऐसा हुआ था? तो वह नगरी कहाँ गई? बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, यह सवाल बहुत ही दिलचस्प है जहांपनाह, और इसके जवाब के लिए मुझे एक गहरी खोज पर जाना होगा। बीरबल ने अकबर से अनुमति ली और एक दिन उस खोई हुई नगरी को ढूंढने के लिए निकल पड़े। वह जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए उस नगरी के करीब पहुंच गए, लेकिन हर कदम पर उन्हें एक नया रहस्य सामने आता गया। जब वह नगरी के नजदीक पहुंचे तो उन्हें एक पुराना खंडहर दिखाई दिया।
खंडहर के अंदर वह कुछ अजीब देखकर चौंक गए। वहां हर चीज उल्टी पुल्टी थी, जैसे कोई शक्ति इस नगरी को अचानक अपने साथ ले गई हो। सभी रास्ते बंद थे और जो लोग उस नगरी में रहते थे वे बिल्कुल गायब हो चुके थे। बीरबल ने समझा कि कुछ तो रहस्यमय घटना जरूर हुई थी। एक दिन बीरबल को खंडहर में एक पुरानी किताब मिली जिसमें उस नगरी के बारे में बहुत ही विचित्र बातें लिखी हुई थीं। किताब में लिखा था कि वह नगरी एक विशेष शक्ति से जुड़ी थी और वह शक्ति कभी भी किसी को भी अपने जादू में फंसा सकती थी। जब बीरबल ने किताब को पढ़ा तो एक पंक्ति ने उनका ध्यान आकर्षित किया, जो भी इस नगरी का रहस्य जानने की कोशिश करेगा वह खुद भी उसी शक्ति का शिकार हो जाएगा। बीरबल ने सोचा, क्या यह शक्ति सच में इतनी खतरनाक थी? लेकिन इसके बाद जो हुआ वह बीरबल के लिए भी अप्रत्याशित था। अचानक से खंडहर के अंदर एक हलचल शुरू हो गई और बीरबल के पास एक रहस्यमय आवाज आई। तुमने यह रहस्य खोज लिया है बीरबल। अब तुम्हारे पास एक मौका है, या तो तुम इस शक्ति को स्वीकार करोगे या फिर तुम हमेशा के लिए यहाँ फंस जाओगे। बीरबल को समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। यह आवाज किसकी थी और वह शक्ति वास्तव में क्या थी? क्या बीरबल इसका सामना कर पाएगा या फिर वह भी उसी रहस्यमय शक्ति का शिकार हो जाएगा? जैसे ही बीरबल ने एक कदम आगे बढ़ाया, अचानक से खंडहर की दीवारें हिलने लगीं और फिर अचानक से सब कुछ शांत हो गया। बीरबल ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। वह जानता था कि अब उसे एक बड़ा फैसला लेना हो। जैसे ही बीरबल ने खंडहर की दीवारों के हिलने की आवाज सुनी, वह एक पल के लिए खड़ा हो गया। उसकी आंखें बंद थीं और उसका ध्यान उस रहस्यमय आवाज पर था जो उसे चेतावनी दे रही थी। तुमने यह रहस्य खोज लिया है बीरबल। अब तुम्हारे पास एक मौका है, या तो तुम इस शक्ति को स्वीकार करोगे या फिर तुम हमेशा के लिए यहाँ फंस जाओगे। वह आवाज इतनी गहरी थी मानो पूरे खंडहर में गूंज रही हो। बीरबल ने सोचा, अगर मुझे इस शक्ति को स्वीकार कर लिया तो क्या होगा? फिर उसने अपने दिमाग को शांत किया और गहरी सांस ली। उसकी बुद्धि तेज हो चुकी थी और उसे यह एहसास हुआ कि वह इस रहस्य से डरने के बजाय इसका सामना कर सकता है। बीरबल ने साहसिक कदम उठाते हुए कहा, मैं इस शक्ति को स्वीकार नहीं करूंगा। मैं इसके रहस्य का पर्दाफाश करूंगा। जैसे ही बीरबल ने यह शब्द कहे, अचानक से चारों ओर अंधेरा छा गया। खंडहर की दीवारों से एक तेज रोशनी फूट पड़ी और एक अदृश्य शक्ति ने उसे अपने जादू में घेर लिया। बीरबल ने महसूस किया कि वह शक्ति उसे कहीं खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने आत्मविश्वास से भरकर अपने कदम वापस खींचे। वह जानता था कि यह सब एक परीक्षण था। मैं तुम्हारे जादू से डरने वाला नहीं हूं, बीरबल ने फिर से कहा, और जैसे ही उसने यह शब्द कहे, रोशनी धीरे धीरे मद्धम पड़ने लगी। बीरबल ने उस किताब को फिर से पढ़ना शुरू किया, जिसमें लिखा था कि इस नगरी का रहस्य एक समय के धागे से जुड़ा था। इस नगरी को एक अदृश्य शक्ति ने समय के धागे में फंसा लिया था, जिससे वह नगरी धीरे धीरे गायब हो गई। और यह शक्ति किसी को भी उस समय के धागे में फंसा सकती थी, लेकिन इसके लिए समझदारी और साहस की जरूरत थी। बीरबल ने किताब में आगे पढ़ा और पाया कि इस नगरी का रहस्य उस समय के धागे से जुड़ा था, जो एक बहुत ही गहरी और पुरानी शक्ति थी। यह शक्ति समय को मोड़ने और अपनी इच्छाओं के अनुसार उसे बदलने में सक्षम थी। लेकिन जो भी इस शक्ति का शिकार होता, वह समय के धागे में फंस जाता और कभी बाहर नहीं आ सकता था। बीरबल ने समझा कि वह जो देख रहा था वह केवल समय का एक मोड़ था और वह इस मोड़ को बदल सकता था। उसने किताब में लिखी एक अंतिम पंक्ति पढ़ी, जो समय के धागे को सही दिशा में मोड़ेगा, वह खोई हुई नगरी को वापस ला सकता है।
बीरबल ने बिना समय गवाए अपने दिमाग की सारी शक्ति लगाई और समय के धागे को उल्टा मोड़ दिया। अचानक से खंडहर के अंदर एक भयंकर हलचल मच गई और एक विशाल दरवाजा सामने आ खड़ा हुआ। बीरबल ने उस दरवाजे को खोला और देखा कि वह खोई हुई नगरी एक बार फिर से उजागर हो रही थी। बीरबल ने न केवल उस नगरी का रहस्य सुलझाया बल्कि उसे फिर से जिंदा भी कर दिया। नगरी में लोग वापस लौटने लगे और वह जगह फिर से समृद्ध होने लगी। लोग हैरान थे कि बीरबल ने कैसे उस नगरी को फिर से जिंदा कर दिया। अकबर को यह सब सुनकर विश्वास नहीं हो रहा था। बीरबल ने उसे सारी कहानी सुनाई और अकबर ने कहा, बीरबल, तुम वाकई में अद्भुत हो। तुमने न सिर्फ उस नगरी का रहस्य उजागर किया बल्कि उसे फिर से जीवित भी किया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, कभी कभी हमें किसी शक्ति से नहीं बल्कि अपनी समझ और साहस से उस शक्ति को जीतना पड़ता है। इस प्रकार बीरबल ने न केवल खोई हुई नगरी का रहस्य सुलझाया बल्कि एक नई शुरुआत भी दी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सही दिशा और साहस से कोई भी रहस्य सुलझाया जा सकता है और किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। बीरबल और अनोखी सजा। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक गरीब किसान गुहार लगाने आया। उसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मेरी गाय चोरी हो गई है। यह गाय मेरे परिवार का एकमात्र सहारा थी। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मेरा घर उजड़ जाएगा। अकबर ने गुस्से से कहा, दरबार में जो भी दोषी होगा उसे कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन हमें यह पता कैसे चले कि चोर कौन है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस मामले को हल करने का एक तरीका है। बीरबल ने तुरंत आदेश दिया कि पूरे गांव के संदिग्ध लोगों को बुलाया जाए। कुछ ही देर में 5 लोग दरबार में हाजिर हुए जिन पर चोरी का शक था। बीरबल ने अपनी जेब से 5 छोटी छोटी लकड़ियां निकाली और सभी को देते हुए बोले, यह कोई साधारण लकड़ी नहीं है। यह जादुई लकड़ी है। जो भी असली चोर होगा उसकी लकड़ी कल सुबह तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। सभी ने अपनी लकड़ी ले ली और चले गए। अगले दिन दरबार में सभी संदिग्ध फिर से हाजिर हुए। बीरबल ने सभी की लकड़ियां देखीं और मुस्कुराकर एक व्यक्ति की ओर इशारा किया, यही चोर है। अकबर चौंक गए, बीरबल, तुमने यह कैसे पहचाना? बीरबल हंसते हुए बोले, जहांपनाह, यह लकड़ी कोई जादुई नहीं थी। लेकिन चोर डर के कारण पूरी रात बेचैन रहा और उसने सोचा कि अगर लकड़ी सच में लंबी हो गई तो पकड़ा जाएगा। इसलिए उसने रात में अपनी लकड़ी को थोड़ा काट दिया ताकि वह लंबी न लगे। लेकिन बाकी लोगों की लकड़ी जस की तस रही। बीरबल की इस चालाकी से चोर पकड़ा गया। उसने तुरंत अपना अपराध कबूल कर लिया और किसान की गाय लौटाई गई। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में कमाल की है। तुमने बिना किसी गवाह के ही चोर को पकड़ लिया। दरबार में सभी ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और यह कहानी अकबर के महल से दूर दूर तक फैल गई। अंत।